नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। प्रियंका गांधी का एक किस्सा और बात करीब 2 दशक पुरानी है। तब सीताराम केसरी का युग कांग्रेस में खत्म हो गया था और सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली थी। 1999 के लोकसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा था। नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से कांग्रेस का मुकाबला परिवार के ही सदस्य अरुण नेहरू से था। अरुण नेहरू रिश्ते में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाई लगते थे, मगर विरोधी खेमे में खड़े थे। वहीं अरुण नेहरू, जिन्होंने वीपी सिंह के साथ मिलकर बगावत की थी, कांग्रेस ने रायबरेली से अरुण नेहरू के खिलाफ कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा था। रायबरेली की इसी सभा में एक पतली सी लड़की सूती साड़ी पहने भाषण देने के लिए खड़ी होती है। नैन नक्श बिल्कुल अपनी दादी जैसे। ये प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया। ये इंदिरा जी की कर्म भूमि है, भारत की उस बेटी की कर्म भूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, भारत के करोड़ों जनता की माँ समान थी। वो उस परिवार की सदस्य थी जिसने आपको काम करके दिखाया, जिसने आपको विश्वास करके दिखाया, जिसके दिल में आपके लिए दर्द था और हमेशा रहेगा। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र में आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जिसने मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके खिलाफ साजिश की, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है। वो कभी आपके लिए निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। उसको पहचानिए, उसका जवाब दीजिए। मैं मांगती हूँ आपसे ये जवाब। भाषण खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी जनसभा गूंज उठी। लोगों को इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में नजर आने लगी और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उनके भाषण में उनका तेवर, वो तेवर जो लोगों ने कभी पंडित नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी में देखा था। हालांकि इससे पहले अपने पिता राजीव गांधी के साथ कई दफा प्रियंका गांधी अमेठी का दौरा कर चुकी थी। तब राहुल भी साथ हुआ करते थे। स्थानीय लोग तब राहुल को भैया कहा करते थे, अब भी कहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को भैया जी कहने के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल हुआ यह कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का जो हेयर स्टाइल था वो लगभग एक जैसा था। तो लोग राहुल गांधी को भैया कहते थे, सो उन्होंने प्रियंका गांधी को भी भैया जी कहना शुरू कर दिया और यहीं से प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी दोनों को भैया जी कहने की शुरुआत हुई। लेकिन वो जो भाषण था जो कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रियंका गांधी ने दिया था, यहीं से दरअसल उनकी छवि इंदिरा गांधी की बनती जा रही थी। इस चुनाव में अरुण नेहरू के खिलाफ कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा था। सतीश शर्मा गांधी परिवार के करीबी थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर वो अमेठी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। सोनिया गांधी पूरे देश में कांग्रेस का प्रचार कर रही थी और अपनी हिंदी की वजह से विरोधियों के निशाने पर थी। उनकी बेटी प्रियंका महज 27 साल की उम्र में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का चुनाव प्रचार देख रही थी। प्रियंका ने अपने पिता और दादी को इस इलाके में चुनाव प्रचार करते देखा था। उन्हीं की तर्ज पर वो छोटी छोटी जनसभाएं कर रही थी। प्रियंका गांधी इन दिनों ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही थी। तकरीबन एक दिन में वो 15 से 20 जनसभाएं करती थी और नतीजा जब सामने आया तब कैप्टन सतीश शर्मा भारी मतों से चुनाव जीत गए और अरुण नेहरू चौथे नंबर पर रहे। दरअसल यहीं से प्रियंका गांधी का एक तरीके से राजनीतिक डेब्यू होता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी भी मैदान में थी। सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी की अमेठी सीट दोनों जगह से ताल ठोंकी हुई थी। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी, इसलिए सोनिया गांधी का पूरा ध्यान बेल्लारी सीट पर लगा हुआ था। बीजेपी ने सोनिया का मुकाबला करने के लिए सुषमा स्वराज को मैदान में उतारा था। प्रियंका गांधी अपनी मां के पक्ष में प्रचार करने के लिए बेल्लारी आई हुई थी। बेल्लारी पहुंचने के साथ ही वो एक खुली जीप में सवार होकर बेल्लारी की सड़कों पर निकल गई। अक्सर प्रियंका गांधी की तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से होती है। उनके नैन नक्श, उनके हाव भाव, उनके तेवर सब कुछ अपनी दादी से मिलते हैं और खुद प्रियंका गांधी भी इस चुनौती को एक तरीके से कि दादी से उनकी तुलना होती है, एक इंटरव्यू में उन्होंने साझा किया था। बचपन में मुझ पर मेरी दादी का गहरा प्रभाव रहा। वो बहुत ताकतवर महिला थी, हमारे घर की मुखिया थी। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती थी। इसी वजह से लंबे समय तक मैं मेरी पहचान को लेकर उलझन में भी रही। इंदिरा गांधी से उनकी तुलना स्वाभाविक ही थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में अरुण नेहरू के खिलाफ दिया गया उनका भाषण तुलना की दूसरी कसौटी बना था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी अपनी दादी की हूबहू कॉपी लगती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की जो पीढ़ी थी वो अब बूढ़ी हो चली है और कांग्रेस का भविष्य क्या प्रियंका गांधी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।